अच्छे पत्रकार होंगे तो ईमानदारी से करते होंगे। सर नहीं अच्छे पत्रकार होंगे। शांति सुनेंगे पहले। सुनाइए आप। आपका नाम छोड़िए आप। इंडियन। अच्छा, जो ये अभी जो फ्लाइंग केस का जो इशू है वो झूठ है सच है? आपने देखा एक मिनट बता दो ना, क्लियर तो करो। आपने देखा फ्लाइंग केस? जनता को तो बताओ। जनता को आपने देखा, पत्रकार है ना, आप पत्रकार है, आपका झूठ का प्रबंध फैलाना है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं अटैक के साथ कर रहा हूँ, पूछ रहे सवाल गलत है। वो तो हेमालिनी के कुछ नहीं हुआ। आपसे पूछ रहा हूँ सच है या वो झूठ है? हेमालिनी एमपी है ना, सदन में मौजूद थी। 20 एमपी ने रिटर्न कंप्लेंट दी थी उसके बारे में। एक ने भी एमपी ने दिखाई फोटो, ये था ऑनलाइन है? कहाँ दिखाई? आप दिखाइए ना, खोलिए भी दिखाइए। ये बंद हो जाएगा मेरा वीडियो। मैं आपके मेरा फोन खोलिए, दिखाइए। ये लीजिए, आप अपना बंद मत कीजिए। मेरे वीडियो में नहीं, मेरा दिखाइए ना। आप प्रोपेगेंडा चलाना छोड़ दीजिए, अपना चलाइए, ईमानदारी का चलाइए। ये पूछिए समिति, उसने फ्लैक्सी लेके कहा था ईडी कर भेज दूं, पूछो ना इस पे, पूछो सवाल। अच्छा, आज जो राहुल पूछो ना सवाल, ईडी में उसने पार्लियामेंट में कहा चुप हो जाए, ईडी भेज दूंगी। ये सवाल किया नहीं किया? गलत बात है। तो ये बोला गलत, छोड़िए ना, बोला नहीं बोला भाजपा के एमपी ने? मुझे नहीं पता। नहीं, कैसे नहीं पता? ऑन रिकॉर्ड नहीं पता? आंख मार किसका पता है, जिसका पता ही नहीं है। अब लड़ने के बोल रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप लड़ रहे हो। ऐसी पत्रकारिता जमीर जवाब देने देगा सोते वक्त। क्या सोचते होंगे आप और आपके बच्चे? क्या पूछ रहे हैं? बताइए। लड़ाई करने आए हो? अरे नहीं लड़ रहे हैं भाई, लड़ना जायज होता है। एक आदमी का सवाल टारगेट करके दिया जाता है। टारगेट नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ सच क्या है और झूठ क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, आप बोलिए। आप जब ये एक तरफ कह रहे हैं कि वीडियो नहीं है उसका, तो सच बता दो ना क्या है। नहीं, हकीकत में संसद में कोई वीडियो है ही नहीं। हाँ, तो ये आपका भी जो तरीका ना बोलने का। उसने खाली झूठ फैलाने के लिए 20 लेडीजों के सिग्नेचर करा के उसको दोबारा मतलब जेल कराने के चक्कर में थे कि संसद से बर्खास्त करा दे राहुल को। कहानी ये थी सारी। तो मतलब कहने का मतलब है कि राहुल जी को फंसाने के लिए थी सारी, राहुल को फंसाने के लिए सारी प्रोपेगेंडा करा जा रहा है। वो बूढ़ी औरत को फ्लाइंग किस करेगा क्या? उसके साथ की अपनी गर्लफ्रेंड नहीं होंगी या लड़कियां नहीं होंगी? ये बदनाम करने के लिए पूरी टीम। तो आपने शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी जी का वो पढ़ा कमेंट? उन्होंने ये कहा कि अगर कर भी लिया तो क्या हो गया? नहीं तो कर लिया तो क्या हो गया? ये वो पहले कांग्रेस में ही थी। प्रियंका चतुर्वेदी जी का आपने प्रियंका चतुर्वेदी की बात बता रहे हो आप। प्रियंका गांधी, वो हेमा मालिनी ने क्या कहा है ये नहीं? हेमा मालिनी ने ये कहा कि मेरे को पता नहीं। तो पता नहीं, वो संसद में नहीं थी उस टाइम, उसका ध्यान नहीं था उधर। नहीं, वो बता रही थी कि मैं तो मतलब स्मृति ईरानी के बिल्कुल साथ बैठी हुई थी। हाँ, लेकिन मैंने देखा नहीं कि वो हुआ कि नहीं। नजरें मिला रही थी क्या? कौन? स्मृति ईरानी। क्या उसी को फ्लाइंग किस दिया? उन्होंने कहा महिलाओं की तरफ बोल के करा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। वो तो मैं वही तो क्लियर तो कोई मोदी जो है, तो राहुल जी को बोलना चाहिए था ना, खंडन करना चाहिए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खंडन करे इस बात का? इससे इमेज तो खराब होती है, राहुल जी की इमेज खराब होती है ना इससे। खंडन तो वो मणिपुर का भी कर रहे हैं, तो कोई बात सुनता है? मोदी जी से अपना इतिहास अगर आपको सीखना है ना, कि आपके पूर्वज कैसे थे, तो आपके इतिहास के बारे में बता देंगे। हमने उन्हें इसलिए चुना था कि मतलब आप मणिपुर में दोबारा दंगा कराएंगे, हरियाणा में दोबारा दंगा कराएंगे। तो अच्छा, एक मुझे बात बताइए कि आप दंगे रोकने के लिए बिठाए गए थे। सरकार में इतनी पावर नहीं है क्या? सर, मेरे को एक बात बताइए आप कि मणिपुर के ऊपर, मणिपुर जल रहा है, पूरा मणिपुर जल रहा है, और मोदी जी 2 घंटे तक बोलते रहे। हाँ। और एक बार भी मणिपुर के बारे में नहीं बोला। मणिपुर क्यों नहीं बोला? ये डरने वाला इंसान है ना। ये गलत बात है ना? ये गलत बात है, क्योंकि वो राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उन्होंने भाषण देते रहे वो, लेकिन एक बार भी मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बोला, जबकि बोलना जरूरी है। और अविश्वास प्रस्ताव तो जी, अविश्वास सुनिए, अविश्वास प्रस्ताव लाया इसी वजह से गया था कि मणिपुर पे बोले प्रधानमंत्री, लेकिन वो तो मस्ती करते रहे, हंसते रहे। मतलब ये मणिपुर जलता रहा। आज राहुल जी ने यही बोला है कि मणिपुर जल रहा है और ये हंस रहे हैं कि हमारे देश की बड़ी इज्जत बढ़ा दी, बड़ी इज्जत बढ़ा दी। कौन सी इज्जत बढ़ा दी? टीम तो मैनेज करती है वहाँ पर जाकर। वहाँ अगर मोदी के नारे लग जाएंगे तो उससे इज्जत बढ़ जाएगी क्या? तो आपको लगता है कि मोदी जी का जो भाषण था वो कहीं पे भी नहीं उस मुद्दे पे नहीं था जिस वजह से अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाया था उनको?
राहुल के सामने वो भाषण कहीं भी नहीं टिकता। नहीं, बात राहुल जी के सामने टिकने की नहीं है, बात यह है कि क्या मुद्दे पे था उनका भाषण। नहीं, मुद्दे पे था ही नहीं, क्योंकि वो इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए लाया गया था कि वो मणिपुर में अपनी सफाई दे मोदी जी, हाँ, हाँ। है ना, लेकिन वो कुछ बोले नहीं उस मुद्दे पे। वो काम की बातों पे एक दिन बोलते पहले कहाँ हैं? अमित शाह जी जरूर बोले थे, बहुत देर तक बोले थे वो, लेकिन मोदी जी नहीं बोले इस मुद्दे के ऊपर। मोदी जी तमाम मुद्दों पे बोलते रहे, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं देश बोले। क्या चाहता है? हैं? देश क्या चाहता है? अपने घर का एक मुखिया अगर बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाए तो क्या किया जाएगा? क्या करना चाहिए आप बताइए। मेरे ख्याल से तो अपने उस मुखिया को बदल देना चाहिए। मुखिया को बदल देना चाहिए। मुखिया को बदलना पड़ेगा, क्या करें? लेकिन जनता के पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना, किसको लाओगे? वो तो मोदी जी अरे कहते हैं यार, हटाओ हटाओ सब बोलते हैं, आप लाओगे मीडिया- किसको? आप लाओगे मीडिया- किसको? आप लाओगे मीडिया- किसको? अरे 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ हर व्यक्ति प्रधानमंत्री के लायक है। आप भी प्रधानमंत्री बनने के लायक है। सुनिए, बात ये नहीं है कि मैं हूँ या नहीं। तो 150 कैसे थोड़ी जनता चुनेगी? पार्टी तो बनी होनी चाहिए, पहले मेरी पार्टी होनी चाहिए उनकी, इलेक्शन लड़ना चाहिए उनको। पहले मेरी बात जी, सुनिए। बोलिए। मेरे ख्याल से मोदी जी से हर व्यक्ति समझदार है यहाँ पर। मतलब मोदी जी सबसे कम समझदार है। शायद मुझे आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे तो यही लगता है। पहले ही समझ जाना चाहिए था जब उन्होंने कोई बोला बात कि नहीं, बोलने का हक सबको है। मोदी जी के सामने राहुल गांधी का बयान बहुत छोटा पड़ता है, तो समझ जाना चाहिए किसको नेता बनाना चाह रहे हैं वो। नहीं, लेकिन कोई सामने है भी तो नहीं। जब ये इतने एजेड हो गए ये सवाल कर सकते हैं, तो युवा से क्या बात उम्र की बात नहीं है, नहीं, उम्र की बात समझदारी की है। नहीं, समझदारी बड़े में ज्यादा अच्छा, होती एक है, बात बताइए छोटों में कम होती है। सर एक बात बताइए, कल अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर सारा ड्रामा था और अमित शाह जी पूरे क्लेरिफिकेशन दिया मणिपुर पे, और सब ये चाहते थे, महागठबंधन ये चाहता था कि मोदी जी सफाई दे मणिपुर के ऊपर, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोले इस मुद्दे में। आप क्या कहते सवाल का जवाब हैं? दूंगा, पहले उनको एक बात करेक्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला मोदी जी ने दंगा कराया यहाँ में, हरियाणा वाला। एक बार नहीं, छोड़ो इस मुद्दे पे, आप इस मुद्दे पे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जो अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो ये बुलाया गया था मीटिंग कि भाई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था मोदी जी के खिलाफ, लेकिन मोदी जी की मणिपुर के ऊपर आके बोले, उनका यही था, जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन, उनका ये मुद्दा था कि वो कम से कम आए इस वजह से और अपनी सफाई दे। लेकिन अमित शाह जी ने तो एक दिन पहले काफी कुछ कहा, लेकिन मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, कल मैंने वो पूरा सुना नहीं, सुना रीजन। हाँ, और वो विपक्ष के नेता के बारे में गुड़ गोबर वाला शब्द भी यूज करे, उनका मजाक भी उड़ाया, जो उनके जो विपक्ष के जो नेता हैं, जो उनका अब निष्कासित भी कर दिया गया, लेकिन उनको कहा कि ये तो सब गुड़ का गोबर कर दिया। अमित, एक बार बताइए, प्रधानमंत्री जी को क्या अच्छा लगता है इस तरह की भाषा? अब्यूज लैंग्वेज तो यूज नहीं होना चाहिए ना, एक पार्लियामेंट है, आप एक सभ्य तरीके से हम कहते हैं कि वो गलत है तो हम भी तो रिस्पेक्ट है और डिसिप्लिन है वो मेंटेन, डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। वो चीज के लिए हो सकता है अभी 100 में से एक गलती हो जाती है, तो उसके लिए मैं इतना मतलब पॉइंट आउट नहीं करूंगा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये तो बोल सकते हैं कि हम जिस वजह से वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था गठबंधन के नेताओं के द्वारा, उसी के ऊपर मोदी जी नहीं बोले, इस पे आप क्या कहेंगे? जनता है आप, आपका क्या विचार? आपको एक चीज बताता हूँ, मोदी जी का स्टार्टिंग से ही उनका जो एक स्ट्रेटेजी है और उनका रूल है, वो हमेशा यही रहा है कि जो सामने वाला क्वेश्चनिंग करना चाहता है ना, वो उस चीज पे कभी फोकस नहीं करते। उनका कॉन्सेंट्रेशन है इकोनॉमी ग्रोथ, एजुकेशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी। आप मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट है, ये तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट है, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो हैं, वर्किंग इन एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे तो हैं 100% श्योर। आप मुझे एक बात बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या सही है कि प्रधानमंत्री जो कि एक जनता के द्वारा ही चुना जाता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, राइट? क्योंकि प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर वो उनको चुनते हैं, ठीक है? तो आपको लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये सही है कि देश का प्रधानमंत्री जनता के लिए उत्तरदायित्व नहीं है, उसका वो आंसरेबल नहीं है क्या, जनता को अकाउंटेबल नहीं है? होना चाहिए ना। वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते मोदी जी, अमेरिका में करते हैं, फ्रांस में करते हैं, इंडिया में नहीं करते हैं। ये एक अजीब बात नहीं है? ये तो ये आप लोकसभा में भी नहीं बोलेंगे उन मुद्दों पे जो जनता चाहती है पूछना? ये बिल्कुल यहाँ पे जाते हैं, बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं। उन्होंने कितनी सब जगह बोलते हैं मन की बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मन की बात करेंगे, इतने वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। जनता के सवाल कौन पूछेगा? पत्रकार ही पूछेगा। मैं आपसे वो पत्रकार, मेरा ये सत्य है। अगेंस्ट में आपसे क्वेश्चन नहीं, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, पिछले 70 सालों में ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर आया जो भरी भीड़ में आके खड़ा होकर किसी ने आम नागरिक से सवाल पूछा हो? ऐसा तो नहीं होता। देखो नहीं सर, मेरी बात, उनके भी कुछ प्रोटोकॉल सर मैं मानता हूँ, आम नागरिक नहीं, आम नागरिक की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन देखिए जनता के सवाल पत्रकार तो पूछते ही है ना। हाँ, और पत्रकारों से कोई जवाब दे दे, जनता समझ जाएगी कि हमारे जवाब आ गए। ऐसा मतलब ऐसा वो नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, अभी तक 9 साल में तो नहीं
करा उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता के साथ नहीं करते हो। लेकिन हर सवाल का जवाब तो देते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। एक बच्चे के भी सवाल का जवाब देते हैं। कहाँ देते हैं जवाब? मन की बात में ना, मन की बात में नहीं, हर जगह है। आज तुम बात करो, आज का क्वेश्चन का कल जहाँ भी रैली करेंगे, जहाँ जनसभा करेंगे, वहाँ उसका जवाब देते हैं। सर, थोड़ा सा अब तुम्हारे घर पे आके थोड़ी जवाब देंगे। नहीं सर, मैं किसी को जवाब नहीं देंगे। घर पे नहीं, पत्रकारों के हर सवाल का जवाब हर देते लोग, डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र के अंदर पत्रकारों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा आपको, जनता को जवाब देने पड़ेगा। कहाँ जवाब देते हैं? कौन सी जगह जवाब देते हैं? जो संसद भवन है, लोकतंत्र का मंदिर है। जवाब दिया मणिपुर पे, लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन है, वहाँ पे राहुल गांधी आंख मारते हैं। और ये क्या कर रहे थे? ऐसे क्या कर रहे थे? ये क्या होता है? लड़की की तरफ करके दिखाओ, ऐसे पता लग जाए क्या मतलब होता है इसका। वो ऐसे नहीं करते, वो कहते आंख मारते, बोल आइए कहते हैं। मोदी जी ऐसे कर रहे थे नहीं, देख लो दोबारा वीडियो जाके, जाइए। क्या यार मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, वीडियो देख लो। तुम्हारी खुद छड़ी हुई बुद्धि है यार, तुम लेके ऐसे थोड़ी होता है। आप यहाँ हाँ भी नहीं, अपनी चितली अपनी पट भी अपनी खड़ी मेरे बाप की, आप किसी की तो बात मानो। पत्रकारों को जवाब देना चाहिए उनको नहीं? लोकतंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र है तो फिर लेकिन तुम सरकार पत्रकारों को जवाब देगी कि नहीं देगी? देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? सिर्फ पक्षपात वाली बात चलिए पक्षपात कुछ कीजिए। नहीं। आप एक बात बताइए, मणिपुर के ऊपर था ना ये अविश्वास प्रस्ताव, सवाल का एक प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले उस पर? प्रधानमंत्री जी एक सवाल की चार जवाब देते हैं। चार नहीं चाहिए ना, एक ही सवाल चाहिए, एक ही जवाब चाहिए। चार क्यों दे रहे? गुमराह करने के लिए जवाब दिया, लोगों को गुमराह करने के लिए दे रहे। सवाल का जवाब दिया नहीं। अच्छा बताइए, अविश्वास प्रस्ताव की वजह से लाया, इसी वजह से कहता कि वो मणिपुर पे बोले, लेकिन क्या बोला उन्होंने? मणिपुर पे कुछ भी नहीं बोला। उनने पूरा गोल कर दिया सब कुछ, पूरा विपक्ष को 2 घंटे तक सारी बातों पे। पूरा उठ के चले गए। अरे वो इलेक्शन के लिए भाषण दे रहे थे, इलेक्शन के लिए, और मैंने ये करा, हमने ये करा, नहीं करा, ये कौन पूछ रहा है? हर बार यही बात बोलते हैं। सबको दिखता है। सवाल को मणिपुर पे क्यों नहीं बोले? सबको दिखता है। मणिपुर जल रहा है, क्यों नहीं बोले? विपक्ष अंधा नहीं है, सब अरे दिखता है। लोग केवल विपक्ष अंधा नहीं है, रोटियां सरकार अंधी है क्या? सरकार अंधी है क्या? विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। अरे छोड़िए यार, मणिपुर पे क्यों नहीं बोले? मोदी जी मणिपुर ये सब कांग्रेस की देन है। मणिपुर आज सुलग रहा तो कांग्रेस देन है। तो सरकार किसकी है इस समय? 6.5 साल से बीजेपी की सरकार है। मेरी बात सुन लो, उसका सोल्यूशन होगा। कैसे होगा? कब होगा? जब सब मर जाएंगे मणिपुर में, तब होगा। अभी सर्वदलीय मुख्यमंत्री किसका? बीरेन सिंह किसका? सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। संसद की बैठक क्या मर गए थे? अरे संसद में बोलो ना। नहीं, विपक्ष वाले क्या मर गए थे? किसकी सोल्यूशन बताते भाई कि ऐसा नहीं। अरे संसद में बोलो ना, मीटिंग पर्सनल मीटिंग में क्या बोलोगे? दिया वो कांग्रेस वालों का है। क्या कांग्रेस का है? आप तो भगली है बस बोल के, ऐसा थोड़ी होता है।